हेलो दोस्तों, अगर आपको गंदगी फैलने का डर लगता है, अगर आपको जो है कि भगवान के बारे में गलत तरह का विचार आते हैं या जो है कि लगता है कि भगवान सजा दे देंगे, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर भगवान को अब मंदिर जाते हैं उससे पहले मन्नत का विचार आने लगता है, अपने आप मन्नत का विचार चालू हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए गाइज। तो आज जो है कि मतलब कंटिमिनेशन ओसीडी और जो है कि रिलीजियस ओसीडी, दो ओसीडी को मिला करके ये वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं की ये समस्याएं हैं कि उनको पूजा पाठ करने में दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल भी किए हुए हैं, तो वो बोलते हैं कि कहीं हम गंदगी लगी रह गई तो हम पूजा करेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, शुभ नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं नुकसान होने का डर उनको दिखाते रहता है, जिनकी वजह से क्या होता है कि उनकी मानसिक समस्याएं जो हैं कि दिन प्रतिदिन और बढ़ते जाती है। तो चलिए गाइज, अगर किसी को ये समस्या है तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और आपको यहाँ पर जो है कि पूरी तरीके से आपको जानकारी मिलेगी। क्या है गाइज कि मतलब एक है गंदगी लगी रह जाएगी, एक है जो है कि भगवान को लेकर के पूजा पाठ करेंगे तो गंदगी फैल जाएगी और उसके बाद जो है भगवान सजा दे देगा। ये दो डर जो है कि भगवान सजा दे देगा, ये दो डर जो है कि मतलब परेशान कर रहा है, समझिए। अब क्या है कि अब इसको जो है कि बड़ा ध्यान से समझिएगा गाइज कि गंदगी फैलने का डर जो है और जो है कि इससे जोड़ देते हैं। एक महिला का स्टोरी लेकर चलते हैं। एक महिला का क्या है कि वो जैसे ही बाथरूम गए, वहाँ जो है कि बाथरूम से आने वक्त उनको डाउट हो गया कहीं गंदा तो लगा हुआ है, कहीं गंदा तो लगा हुआ है। फिर से वो साफ़ सुथरा करे, लेकिन फिर भी मन में बार बार वहम बन गया। अब उनको लगता है कि जैसे कहीं गए बेड को छुए तो उनको लगा कि बेड गंदा हो जाएगा, फैल जाए गंदगी। अब जो है कि उनको लग रहा है कि कहीं पूजा पाठ करेंगे तो हम जो भगवान हमें सजा दे देंगे, क्योंकि हमारा शरीर अशुद्ध हो गया है। तो ये जो मन में जो धारणाएं बनी हुई है कि भगवान सजा दे देंगे, ये अगर जो है कि आपके अंदर गलत धारणाएं बन गए। क्या बन गए? गलत धारणा बन गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका एक तो आपको परेशान करते रहता है दिन भर गंदगी को लेकर के, जिसमें गंदगी है नहीं, और सब आदमी नॉर्मल पर्सन जो है कि वहाँ पर सबको आते हैं बैठते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता नॉर्मल पर्सन को। लेकिन आपको क्या होता है कि ये गंदगी फैलने का डर लगते रहता है, गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या, और जो है कि और उनके साथ अगर जो है कि महिलाएं जो हैं वो जाते हैं भगवान को पूजा करने, तो उनको सजा देने का डर लग रहा होता है कि गंदगी फैल गई हुई है, हम इससे पूजा करेंगे तो। और सब लोगों को देखते हैं कि कोई लोग ऐसे ही पूजा पाठ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जिनको भी समस्याएं होती है उनको क्या होता है कि उनको सजा होने का डर लगते रहता है गाइज। दोस्तों, अगर जो है कि आप इस पे ही गंदगी फैलने वाले पर ही तर्क वितर्क करते रहेंगे तो ये आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी। आप जितना भी तर्क वितर्क करते हैं ना, जिससे क्या होता है कि ये जो है बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ते रहती है। क्योंकि इस बात का क्या प्रूफ है कि गंदगी फैलने से जो है भगवान सजा दे देंगे? सबसे पहले तो है कि गंदगी तो फैलती नहीं है, बशर्ते मन में गलत धारणाएं बन गए हैं कि गंदगी कहीं लगी रहेगी तो हमारा बेड में फैल जाएगा, जहाँ टच करेंगे वहाँ फैल जाएगा। ये एक गलत धारणा है। दूसरा गलत धारणा है जो बना लिए हैं भगवान को लेकर, भगवान सजा दे देंगे, भगवान शुभ मतलब जो है कि अशुद्ध का जो है कि शुभ लाभ का जो है कि आप बना लिए। तो अब जो है कि यहाँ पर क्या है कि आपको जो धारणाएं बनाए हुए हैं इस पे क्वेश्चन करना, इस बात का क्या प्रूफ है। पहले तो आपको जो है कि यही है कि गंदगी जो है कि फैलती नहीं है, बस गंदगी के बारे में गलत धारणाएं बना लें। बच्चे ऐसे ही गंदगी में खेलते रहते, उसको कुछ भी नहीं होता है, बस आपको उसकी वजह से घबराहट नहीं, उनके लेकर के आपके माइंड के अंदर न्यूरल पैटर्न बने हुए हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि आपको घबराहट आते रहती है। आपने गलत धारणाएं जाने अनजाने में प्रैक्टिस कर ली हैं कि उसको डॉट को, जैसे ही डॉट आया, झूठा डॉट आया, ओसीडी क्या करता है, झूठा डॉट ला करके आपको मन की आंखों के ऊपर पर्दा सा डाल देता है। आपको हाथ दिखाई दे रहा है कि साफ है, लेकिन आपका एक मन जान रहा है कि साफ है, लेकिन दूसरा मन जो ओसीडी जैसे ही हावी हुआ वो हाथ गंदा लगने लगता है, मन में घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, फिर जा कर के कंपल्सन कर लेते हैं, मतलब हाथ धो लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं, समझ रहे। पहले तो यहीं पर जो है कि आपका ये झूठा डर
डर है, ये झूठा डर जो है कि आपको बार बार जो है कि इसी को कंपल्सन करके बीमारी को बढ़ा लिए हैं आप। और उसके वजह से क्या होते हैं, जैसे मंदिर से आप बचने लगते हैं, मंदिर पूजा पाठ करने के लिए आपको जाते हैं तो बचने लगते हैं, डर डर के पूजा करते हैं, जबकि भगवान जो है चाह करके भी सजा नहीं देने वाले हैं आपको नुकसान नहीं करने वाले हैं। आपको जो है कि भगवान को आप नहा के पूजा कीजिए या वैसे पूजा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। बस वो भगवान शिव कर देखते हैं कि हम किस श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। शुद्ध, ये जो शुद्ध अशुद्ध के जो बनाए हुए हैं ना, भगवान शुद्ध अशुद्ध नहीं, ये आप धारणा बनाए हुए हैं कि हम अशुद्ध हो गए, ये शुद्ध हो गए। मट्टी लग गया तो क्या हो गया, मट्टी लग गया। बहुत सारे लोग जो हैं कि देखते होंगे बोलबम जाते हैं, कोई डाक बम जाते हैं या कोई भी जाते हैं तो रोड पे कोई जाते हैं, रोड पे सारा चीज़ रहता है, मिट्टी भी रहता है, पानी भी रहता है। बहुत सारे लोग जो है कि टॉयलेट भी करते हैं, सब जगह उसी होके जाते हैं। क्या जाते हैं कि नहीं जाते? आप ही वजह थूक भी फेंकते हैं रोड पर, उसी होके जाते हैं, खाली पैर चलते हैं और जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि और सबको दिक्कत नहीं हो रहा है, बशर्ते आपको दिक्कत क्यों हो रहा है? क्योंकि ओसीडी की बीमारी हुई है। ये गलत धारणाएं बन गया है कि हम जो है कि अगर मट्टी लगा रहा या जो है कि गंदगी लगा रहा हमारे शरीर के अंदर तो जो है पूजा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। अरे हमारे शरीर के अंदर तो पहले से जो है कि पोटी भी है, आप जो देखिए टॉयलेट भी है, क्या है कि नहीं अंदर? आप बताइए मुझे, है ना? तो मतलब क्या है कि गंदगी तो पहले से ही हमारे शरीर के अंदर है। आप जो है कि गलत धारणाएं मान लिए कि हम इस तरह से पूजा करेंगे तो हमारा काम शुभ होगा, नहीं तो अशुभ होगा, अशुद्ध मानते हैं। इस आपके मानने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ माने हुए ना घबराहट, प्रॉब्लम, डर कहाँ हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है ना। तो गाइज अपना धारणा को बदलिए। अब ये आपने क्या हुआ है कि गलत मान करके बार बार गलत रिएक्ट कर दिए, गलत एक्शन ले लिए, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि आपको मानसिक समस्या हुई है, समझ रहे हैं। और जो है कि ये ओसीडी क्या करता है आपके साथ, जो है कि बेवजह का ऐसा विचार ला करके आपको, क्योंकि न्यूरल पैटर्न बन गया है माइंड के अंदर, वो ऑब्सेसिव विचार जो है कि आपको ला करके वही सच लग रहा होता है, वो आपके ऊपर प्रेशर बना देता है, आपके ऊपर जो है घबराहट बना देता है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, तब जा करके आपको एक्ट लेना है। अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो इसका डर को सहना पड़ेगा। जो आपको ये गंदगी फैलने का डर लगता है ना, ये झूठा डर है, आपको इस डर को सहना पड़ेगा। कैसे सहेंगे? डर दिखा रहा है, आप हाथ साफ सफाई नहीं कर रहे, साफ सफाई कर रहे बीमारी बढ़ा रहे हैं। साफ सफाई को अगर नहीं कर रहे हैं, उस घबराहट को सह रहे हैं, समय के साथ घबराहट चेंज हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कैसे कम होगा? आप नहीं साफ करेंगे, आपके मन में थोड़ा घबराहट बढ़ेगी, ज़्यादा घबराहट बढ़ेगी। आप जो है कि पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको जो है कि लग रहा है कि भगवान सजा दे रहे हैं, आप जा कर के बार बार माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, आपको जो है करके आपको घबराहट बढ़ेगी। बस शर्त क्या, उसको सहना है। फिर जाके कुछ देर के आप बोलिए कि ठीक है हम 2 से 3 घंटा के बाद माफ़ी मांगेंगे, या 2 से 3 घंटा या जो है बाद हाथ साफ सफाई करेंगे, तो क्या होगा? देखेंगे कि आपका विचार बदल जाएगा। आपका देखेंगे कि आप देखेंगे अरे कुछ हुआ ही नहीं, जो हमें डर दिखा रहा था मन में, ओवर थिंकिंग चलेगी आपकी, लेकिन धीरे धीरे जो है देखेंगे अरे कुछ हुआ ही नहीं, बशर्ते हमें विचार आ रहे थे, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसी तरीके से आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और इस ब्रेन के नियम के अनुसार करना है। ब्रेन में गलत धारणाएं बन गई जिसके वजह से, और ये चीज़ जो है कि मान लीजिए कि भगवान चाह करके भी हमें सजा नहीं देते, नहीं तो क्या होगा कि आप इससे डरते रहेंगे। भगवान आपके प्यार के लिए बने हुए, ना करके जो है कि आपको उससे डरने के लिए, वो आपको हर समय सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए गाइस, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है कि, और इसको जो है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। माइंड के अंदर जो है कि ये जो है गलत पैटर्न बन गया, उसको पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके इससे बाहर निकलेंगे। तो इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि ये गंदगी का फैलने का डर जो है ये झूठा है कि अशुद्ध और शुद्ध का जो है, या जो है कि ये बना लिए, भ्रम पाल लिए अपने अंदर। इस भ्रम को तोड़िए गाइज, इस भ्रम को आप ही तोड़ेंगे। और जो है कि किसी का सपोर्ट लेकर के, किसी को मेंटर बना करके, किसी को जो है कि जो बता रहे हैं उसको समझ करके, जो है कि अशुद्ध शुद्ध जो मान रखे हुए अपने मन में, शुभ लाभ मान रखे हुए, ये गंदगी के वजह से कुछ भी नहीं होता। आप किसी भी तरीके से पूजा करेंगे भगवान का, वो सभी स्वीकार हैं, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपने ही मान रखा हुआ है कि भगवान हमें सजा दे देंगे। जब आप ही गलत मान लिए कि आपके पास क्या प्रूफ है भगवान सजा देते हैं? कोई प्रूफ है ही नहीं। कोई प्रूफ है आपके पास तो बताइए कमेंट करके। जैसा विचार आ रहा है भगवान को लेके, आपको डर लग रहा है, क्या वो आपके साथ हुआ? वैसा नहीं हुआ आपके साथ। अगर हुआ है तो बताइए हमें।
99% केस में नहीं होता है, कि नहीं होता है, बशर्ते जो है कि आपका ये ओसीडी बीमारी के कारण से आपको ये सारा डर लग रहा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो में आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा कि कंटिन्यूएशन ओसीडी और रिलीजियस ओसीडी रहेगा तो आप कैसे इसको मैनेज करेंगे, और इसको अपनाइए, अपने लाइफ में अपनाएंगे तो धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकलेंगे। शुद्ध अशुद्ध की धारणाओं को छोड़िए, आपको जो है, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है, बशर्ते आप गलत धारणाएं बना लिए जिसके वजह से परेशानी होती है। आप चलिए जो है कि अपने से नहीं निकल पाते हैं तो दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं और यहाँ पर काउंसलिंग लेकर के आप इससे बाहर निकल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।